हे मिस्टर नुमाली मिस्र, आज हम बात करेंगे चौराहा ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। और ये इस तरह की स्टोरी है कि जो मैं समझता हूं कि इस स्टोरी की पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे ड्रामास के अंदर इस तरह के लेसन्स दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि सम टाइम एज अ पेरेंट हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बच्चे जो कर रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया में ये सब कुछ होता होगा, इट्स नॉट गोना हैपन इन आवर केस। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले कि ऐसे में कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बिल्ली वहीं पर ही है। सो पेरेंट्स को ऐसा बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि हमारे बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी है, हमारी बच्चियां इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। लेकिन जब उनकी बच्चियों के साथ ऐसा होता है तो फिर सारी जिंदगी रो रो कर गुजर जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमेशा आप लड़कियों को क्यों टारगेट करते हो। तो भाई ऐसे में डेफिनेटली ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। इस ड्रामे के अंदर भी जो मेन कमीनेपन का मुजाहरा किया वो लड़के नहीं किया, लड़का ही कल्प्रिट है। मैं लड़कों को भी क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन भाई बात यह है कि खरबूजा छुरी के ऊपर गिरे या छुरी खरबूजे के ऊपर गिरे, नुकसान खरबूजे का होता है। इसीलिए हम सबसे पहले टारगेट करते हैं लड़कियों को ये समझाने की कि भाई आप इनोसेंट होते हो। पेरेंट्स को मैं ये बताने की, एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो कंप्लीट स्टोरी आपने एंड तक ज़रूर सुननी है, रिगार्डलेस कि इस ड्रामे को देखने का आपके पास नहीं भी टाइम, बट दिस वीडियो इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू। आपने इसको सुनना है, समझना है और फिर कोशिश करनी है कि कुछ अपने घर भी आप इंप्लीमेंट कर सको। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुबह पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो इस ड्रामे में आपको एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम है जोया। ड्रामे का स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से कि बारिश का सीन चल रहा है और बड़ा टिपिकल, बहुत सारे ड्रामास में आपको ये सीन दिखाया गया। फास्ट ड्रामे में भी आपने देखा था कि जहाँ पर लड़की पहले बारिश में एंजॉय कर रही है, मिडिल क्लास बल्कि लोअर क्लास फैमिली की लड़की, और घर की जो छत है वो जगह जगह से टपक रही है, पानी गिर रहा है। बड़ा एक इस तरह का एनवायरनमेंट आपको दिखाया गया कि जहाँ पर बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। माँ जो है वो सिलाई मशीन की एक कंपनी है वहाँ पर काम करती है। उसी कंपनी के अंदर एक ऐसा बंदा काम करता है सलीम, जिसका नाम जो कि जोया की माँ के ऊपर नज़र रखा हुआ है। ऐसे में काफ़ी अच्छा इंसान है, हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करता है डिफरेंट मामलात में, लेकिन वो चाहता है कि उसकी शादी इसके साथ हो जाए क्योंकि उसकी अपनी बीवी जो है वो वफात पा चुकी है। दूसरी तरफ जोया का जो फादर है वो भी मर चुका है। स्टार्ट में ड्रामे में आपको दिखाया जाता है कि इसका बाप भी शायद कोई अच्छा इंसान नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ कि मतलब जब उसकी डेथ होती है शादी के 15 साल बाद भी, जब माँ किसी मजबूरी में आके वो कंगन बेचने जाती है तो वो कंगन फेक निकल आती है। बड़ा अपसेट होती है जोया के माँ के शादी के इतने अरसे बाद, 10-15 साल बाद भी आज अगर मैं रुसवा हुई हूँ तो तुम्हारी वजह से। दैट मीन्स के किस्सा मुख्तसर ये कि वो बंदा सही नहीं था। दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग बात है ना नोट करने वाली, वो जो सलीम की बीवी दिखाई गई है उसकी भी वफात हो चुकी है। यहाँ पर जो उसका आगे से बेटा दिखाया गया जुनैद, वो जुनैद इस तरह का लड़का है कि मतलब जो करता है 2 नंबर काम। 2 नंबर काम से मतलब ये कि कोई ऐसा काम धंधा तो है नहीं उसके पास, ना वो पढ़ा लिखा है, तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ क्या करता है, क्या एक्टिविटीज़ करता है उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। उस लड़के को अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन यहाँ पर माँ की हो जाती है डेथ। तो सलीम साहब बेचारे वहाँ पर अकेले हैं और जोया की माँ यहाँ पर अकेली, लेकिन वो अपने अपनी जगह पर खुश हैं। मतलब जोया की माँ भी स्ट्रगल कर रही है। अच्छा, अब जोया की माँ ने अपनी बेटी को एक ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन देकर रखा है कि जहाँ पर काफ़ी हाई क्लास फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, और जोया उनको देखकर काफ़ी हसद करती है कि यार उसके पास कितना अच्छा लैपटॉप है, सेल फोन है, गाड़ियों में आते हैं, और मैं बेचारी हमेशा इस तरह से इनका मुँह ही देखती रहती हूँ। इसका एक अपना कज़न है असल, जो कि इसको बहुत लाइक करता है। ड्रामे की स्टार्टिंग एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि वो इसकी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, इसको यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप भी करता है। इसके अंदर इन शॉर्ट के काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। इस लड़के को रिलेटिवली इस ड्रामे के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है अभी तक, और ये पॉजिटिव ही होगा। सो बेटी जब घर में ये जिद करती है कि मुझे चाहिए सेल फोन, और ऐसे में सेल फोन भी चाहिए, काफ़ी महंगे वाला टच वाला सेल फोन चाहिए, तो माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि अच्छा जब सैलरी आएगी मैं मैनेज कर दूंगी, लेकिन वो समहाउ मैनेज हमेशा नहीं कर पाती। इस दफ़ा अपनी बच्ची की शक्ल देख के वो यहाँ पर ये सोचती कि क्यों ना मैं सलीम साहब जिन्होंने पहले ऑफ़र कर रखा था कि मुझसे पैसे ले लेना, उससे पैसे उधार लेकर मैं अपनी बेटी को सेल फोन लेकर दूँ। अब यहाँ पर आप हाइट ऑफ स्टुपिडिटी चेक करो कि पेरेंट जो हैं वो किसी से उधार पकड़कर 40-50 हज़ार रुपये
अपनी बच्ची के लिए सेलफोन ले रहे हैं और पेरेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं, ये रियलिटी है। अच्छा, अब माँ जाकर उसके साथ जाकर सेलफोन खरीद लेगी, अपनी बेटी को ला कर देगी, बेटी होगी बड़ी खुश। अब बात सिर्फ सेलफोन तक तो नहीं यहाँ पर ख़त्म हो जाती। बेटी के पास जब मोबाइल फ़ोन आएगा तो उसको ऑपरेट करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए कि हम किस तरह के हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पर भी आपको इश्यूज़ आते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी पिंड में बैठे हुए हो, बहुत अच्छा आपके पास मोबाइल है, पीछे गंदे गंदे बैकग्राउंड आ रहे हैं फजूल से, तो लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। तो इसीलिए वो हर तरह से कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छे बैकग्राउंड में जाके, अच्छी से अच्छी लोकेशंस में जाकर जानबूझकर पिक्चर्स बनाती है। कभी किसी की एक्सपेंसिव कार के सामने तो कभी शॉपिंग मॉल में जाकर हर तरह से वो इस तरह की पिक्चर्स लगाकर अपने आप को प्रेजेंट करती है कि जैसे वो तो बड़ी वेल सेटल्ड फैमिली से है। इवन के अपनी फूफो के पर्स से पैसे चोरी करके मेकअप खरीद के बड़ी कमाल की पिक्चर्स लगाकर पोस्ट करती है। इस तरह की पिक्चर से होता क्या है, आम बंदा तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होता ही है, लेकिन कुछ इस तरह के माफियाज हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी ख़ास तौर पर नज़र होती है उन लड़कियों के ऊपर जो काफ़ी वेल सेटल्ड हैं, ऑनेस्ट हैं, उनको फंसाकर किसी तरीके से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब वो जो गैंग होते हैं वो नॉर्मली आते हैं फेक आईडीज़ के थ्रू। इस ड्रामे के अंदर भी आपको दिखाया जाएगा कि इसने फेक आईडी प्रीति नेहा के नाम से बनाई है और इसने फिर उस लड़की को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ माइल किया। अब लड़कियां फ़ौरन से जाल में आ जाती कि मतलब पहले तो ये कोई लड़की ही होगी, इसने डीपी बहुत अच्छी लगाई हुई है। अच्छा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल जीतने के लिए उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं। डेली बेसिस पर जो लड़की पोस्ट कर रही होती है उसको सबसे पहले रिस्पॉन्स देकर तो लड़की नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ड्रामे के अंदर भी दिखाया गया कि जोया जो कि पहले अच्छी खासी पढ़ाई में ज़हीन थी, लेकिन जब से उसके पास सेलफोन आता है वो बस 24 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन पर लगी हुई है, खाते हुए भी बस मोबाइल में लगी हुए लोगों को कर रही है रिस्पॉन्स, यूनिवर्सिटी में भी बैठ के बस पिक्चर्स ले रही है। इवन कि उसकी फ्रेंड्स काफ़ी इरिटेट हो रही हैं कि इसको हो क्या गया। अच्छा, फिर जो प्रीति नेहा के नाम से जो आईडी बनाई हुई है ये सलीम के बेटे ने बनाई हुई है जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। एक्टिविटीज़ ये कि वो बेसिकली लोगों की लड़कियों को किडनैप करके तवान मांगता है, पैसा मांगता है। अब चूंकि जुनैद को लगा था कि ये लड़की बड़ी वेल सेटल्ड है, बड़ी दिखने में प्यारी है, तो ऐसे में इसी को फंसाया जाए। इसको फंसा कर वो अपने जाल में लाकर इतना क्लोज कर लेगा कि फाइनली जोया इसको खुद कहेगी कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। फिर ये लोग एक जगह का प्लान करेंगे कि हमने वहाँ पर जाकर मिलना है, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट के बारे में। वहाँ पर जब आमना सामना होगा तो आपको दिखाया जा सकता है कि जोया देखेगी कि मतलब लड़की की जगह लड़का चलता हुआ आ रहा है, और जब वो इससे बात करने की कोशिश करेगा तो ये हो सकता है कि उसको स्लैब धर दे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से चीट करने की। अच्छा, ये इस तरह के लड़कों की ना पहली अप्रोच होती है कि सबसे पहले बगैर इसके कि आप लड़की को फोर्सफुली किडनैप करो, आप उसको फंसा कर आराम से अपनी गाड़ी में बिठा कर उस लोकेशन पर ले जाओ जहां पर आप लेकर जाना चाहते हो। तो उसने सबसे पहले ये काम करने की कोशिश की तो वहां पर तो हो गया रिजेक्ट। अब वो क्या करेगा, इस लड़की को ज़बरदस्ती किडनैप करने की कोशिश करेगा। उसको इसकी लोकेशंस का बहुत अच्छे से आइडिया, उसको पता है कि घर से कब निकलती है, घर कब जाती है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को आइडिया इस तरह के लड़कों को पहले से हो जाता है। वो मुनासिब टाइम देखकर अपने दोस्तों के साथ प्लान करके इसको रास्ते से किडनैप कर लेगा, अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के बेहोश कर लेगा। उसके बाद हो सकता है कि दूर दराज इसको किसी पुराने घर में ले जाए, किसी फार्म हाउस में ले जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ना हो इर्द गिर्द, वहाँ पर जाकर ये उसको बंद करेगा। ये बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी, उससे माफ़िया मांगेगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, ये वो। मतलब इसको इस पॉइंट पर यही लग रहा होगा चूंकि मैंने इसके साथ बदतमीज़ी की है तो इसलिए मुझे किडनैप करके ले आया है। इसको अभी तक यहीं पर यही फिलर आ रहा है। अच्छा, फिर होगा क्या? पीछे से जोया की माँ काफ़ी डिस्टर्ब होगी, वो जगह जगह पर फ़ोन मिलाएगी। जब उसे पता चलेगा कि बच्ची घर वापस नहीं आई तो यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया है, बच्ची किडनैप हो गई है। अब ऐसी फैमिलीज पुलिस में कंप्लेन कराने से भी डरती हैं, जो कि हाल है हमारी पुलिस का। ऐसे में जब भी पता चले कि लड़की किडनैप हो गई है तो लड़की अगर मिल भी जाए पुलिस वालों को तो पुलिस वाले मिलकर भी कुछ गलत हरकत कर देते होते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये भी आ जाता है दरमियान में कि यहाँ पर माशरे में बदनामी होती है, लड़की का बाद में कोई रिश्ता नहीं होता। तो पेरेंट्स की फ़र्स्ट अप्रोच ये भी होती है कि हम पुलिस में कंप्लेंट ना करें, लड़की खुद से वापस आ जाए। काफ़ी इंतज़ार करेंगे वो लोग, बहुत रोएगी उसकी माँ, साथ में उसकी फूफो भी कि कहाँ चलेगी जोया। और जोया को बेचारी को वहाँ पर किडनैप करके रखा होगा, काफ़ी टॉर्चर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ मार कुटाई करेंगे। जिस टाइम वो देखेंगे कि मतलब काफ़ी फड़फड़ा रही है, उसका पाँव भी जंजीर के साथ बांध देंगे ताकि ये कहीं पर भाग ना सके।
तो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब यहाँ पर उसके दोस्त डिस्कस कर रहे होंगे जुनैद के कि अब इसका क्या करना है। वो ये कहेगा कि काफ़ी अमीर ख़ानदान से है, काफ़ी पैसा है इसके पास। जोया पूछेगी कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, तो वो कहेगा कि मुझे पैसा चाहिए। तो वो कहेगी कि हम इतने अमीर नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन जुनैद को यही लगेगा कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसने उसकी वो पिक्चर्स देखी हुई है सारी, जहाँ पर ये बड़ा अपने आप को रिच शो करवा रही है, जैगुआर के सामने पिक्चर्स बना बना के पोस्ट कर रही है। अब ये उसकी माँ के सामने डिमांड रखेंगे कि हमें चाहिए ऐसे में 10 लाख, वरना हम तुम्हारी बच्ची के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। डेफिनेटली ये बातें सुन के तो माँ ने बेहोश ही होना, उसकी बुरी हालत होगी। सलीम साहब को जाकर बताएगी। सलीम साहब भी काफ़ी परेशान इर्द गिर्द घूमे फिरेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसकी बच्ची को तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं होगा। 2 से 3 दिन इंतज़ार करने के बाद जब जुनैद ये देखेगा कि इसकी माँ की तरफ से रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन ये लोग वाकई गरीब है, मेरे ख्याल से अपनी तरफ से प्रिटेंड कर रही थी लड़की के जैसे अमीर हैं, अमीर कोई नहीं है। अब यहाँ पर इसको पैसा चाहिए किसी भी तरीके से। वो पैसा इसको कैसे मिल सकता है? एक तो तरीका ये था कि पेरेंट्स पैसा दे देते और ये उसको छोड़ देता, तो इसके बाद पैसा आ जाता। दूसरी अप्रोच अब ये लड़ाएगा कि इस लड़की को बेच देगा। कोई 3-4 लोग होंगे, किसी से बहुत सारा पैसा लेगा कि इस तरह से जवान लड़कियां मेरे पास, तो तुम जो चाहो उसके साथ कर लो, मुझे इतना पैसा दे दो। तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों को बेच दे, या अगर ना भी बेचे तो इसके अपने ही दोस्त ये सोचें, ये खुद भी बैठ कर ये कि मतलब ऐसे में पैसा तो आना नहीं, तो चलो हम अपना काम तो पूरा करें। अब वो 3-4 लोग मिलकर इसके साथ ज़्यादती करेंगे, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा ड्रामे की बहुत ही ऐसी कंडीशन जिसको देख के आप लोग अच्छा खासा डिस्टर्ब होने वाले हो। लड़की घर आएगी वापस, बुरे होंगे उसके हालात। मोहल्ले वाले पहले ही बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर रहे होंगे कि मतलब बच्ची घर से बाहर रहती है। इसकी माँ के पास जब सलीम का काफ़ी आना जाना होगा तो लोग समझेंगे कि मतलब ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, मर्द इनके सर पे है नहीं, मर्द इनके घर में है नहीं, तो ये ज़रूर कोई 2 नंबर काम ही कर रहे हैं। तो इनके घर आके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को तोड़ेंगे और इनको ये मोहल्ला छोड़ने का कहेंगे। फिर इसकी फूफो, लड़की की जो जोया की फुप्पो है, वो ये सजेस्ट करेगी कि भाई तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये नतीजा निकाला है कि जब तक मर्द का साया सर पे ना हो, औरत कभी भी सुकून से नहीं रह सकती। तो सलीम चूंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो ये उसके आगे यस कर देगी। अच्छा, अब होगा ये कि ड्रामे के अंदर आपको दूसरा बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा, जो कि ड्रामे का मेन क्रक्स है। सलीम भी कहेगा कि चलो ठीक है, इसकी बच्ची घर वापस आ गई है, ये शादी के लिए एग्री हो गई है, तो वो इसके साथ शादी कर लेगा। जैसे ही वो इसके साथ शादी करेगा और शादी करके जब ये लोग सलीम के घर जाएंगे, तो अचानक से नज़र पड़ेगी जोया की जुनैद के ऊपर। वो लड़का जिसने उसको किडनैप किया था, वो लड़का जिसने इसके साथ ज्यादती की, 4-5 दिन इसको रखा, मतलब वो सारे सीन उसकी आंखों के सामने आएंगे और वो बहुत बुरे तरीके से डर जाएगी। इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि ड्रामे के अंदर एक ऐसी कंडीशन के जहाँ पर जोया कुछ बोलती है तो माँ का बना बनाया जो कि भी दोबारा घर बना है इतने अरसे बाद, वो तबाह हो जाता है। और अगर नहीं बोलती तो डेफिनेटली वो इस घर में रहते हुए भी एक किस्म की कैद में है। जिस शख्स की वो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, उस शख्स के घर कैसे रह सकती है और वो आगे से उसके साथ क्या सलूक कर सकता है उस घर के अंदर रहते हुए। जिस वजह से ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर रियलिटी में हमारे साथ ऐसा खुदा ना खास्ता हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मज़ीद टैबू सीन दिखाए जा सकते हैं कि जहाँ पर लड़की अपना मुँह बंद रखे और ना अपनी माँ का घर बर्बाद होने दे। चूँकि माँ बहुत खुश होगी सलीम साहब के साथ, तो वो हो सकता है कि वो इसकी मज़ीद ज़्यादती बर्दाश्त करे। अब ड्रामे की इस पॉइंट पर 2 कंडीशंस दिखाई जा सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये कि जुल्म जो है ना, वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त इंसान नहीं कर सकता। जोया जो है वो फट पड़े और वो चीखना शुरू कर दे, सबके सामने बताना शुरू कर दे इसकी रियलिटी और इस चीज़ को साबित करने में लगी रहे और ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक कहीं जाके इस चीज़ को साबित करे और सलीम साहब जो है वो इस लड़के को अपने घर से निकाल दे, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है अपने बेटे को। जब क्लैरिटी हो जाएगी कि बेटा इस तरह का 2 नंबर काम करता है, तो फिर डेफिनेटली उसको घर से बाहर निकालना बनता है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपको मकाफात वाला सीन दिखाया जाए। ये अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन लोगों की बहन बेटियों के साथ जो ज़्यादती कर रहा है वही सब कुछ हो इसकी अपनी बहन के साथ, तो फिर आगे जाके इसको सही होते हुए, बेहतर होते हुए दिखाया जाए, एक अच्छा इंसान बनते हुए दिखा दिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो कि इसी से मिलता जुलता है, वो ये भी हो सकता है कि जहाँ पर इसको ग्रेजुअली प्यार हो जाए जोया के साथ, ये जान करके मतलब ये बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, और फिर इसको ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक माफ़िया मांगते हुए दिखाया जाए। कुछ इसी सिनेरियो का ये ड्रामा चलेगा और आपको ड्रामा दिखा दिया जाएगा। लेकिन इस ड्रामे से हमें सीखना क्या चाहिए, इस ड्रामे के अंदर वो मेन पॉइंट क्या है जिसकी तरफ आपका ज़रूर ध्यान होना चाहिए, और वो है सेलफोन। देखें, सेलफोन के ऊपर ना मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है
और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एतराज़ात थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। लेकिन सबसे पहले मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी ये वीडियो जो ऊपर आपको लिंक आ रहा है, इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, समझना है। इसमें मैंने इस सेल फोन से ही रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, आपको बताया है कि कैसे ये जो सेल फोन आप प्रोवाइड करते हो अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है इन सारे वाकयात को। और इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन दी है। मैंने आपको बताया है कि मतलब अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है तो हम गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते, हम फिर भी गाड़ी चलाते हैं चूंकि हमने सफ़र करना होता है। इसी तरह मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा आपको इस वीडियो के अंदर कि आपको सेल फोन प्रोवाइड ही नहीं करना। किस तरह से प्रोवाइड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये रही मेरी चौराहा ड्रामे के बारे में ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को क्या लगता है, किस तरह से स्टोरी चल सकती है, क्या हम इससे सीख सकते हैं, जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।